जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की संगत आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। हम मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरी परचेजिंग से रिलेटेड है, जो मैंने अभी रिसेंटली में करी है। इसमें मैं एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू एक परचेजिंग के लिए जाती हूँ और मैं काफ़ी समय से उस वेबसाइट पे एक परचेजिंग प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करके रखा हुआ था मैंने। और मैं वेट कर रही थी कि अगर उसका कोई डिस्काउंट रेट आएगा और रीजनेबल कॉस्ट में आएगा तो मैं उसे इमीडिएटली परचेज कर लूँगी। तो मैंने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 4-5 जगहों ऐप्स पे सर्च किया, बट उसका अमाउंट जो था वो 7,000 था और वो चेंज नहीं हो रहा था। तो करके मैंने काफ़ी वेट करके वो प्रोडक्ट मैंने खरीद लिया, जो कि एक अच्छी ब्रांड की एक जैकेट थी। मैंने वो परचेज़ किया और परचेज़ करने में मैंने उसके साथ एक और प्रोडक्ट लिया और जो कि नियर अबाउट 4,000 के था। तो लगभग दोनों प्रोडक्ट को मिला के 14,500 के हज़ार के करीब टोटल अमाउंट थी। मैंने उस ऐप से डायरेक्ट, क्योंकि हमारे एड्रेस पे कैश ऑन डिलीवरी नहीं आता है, तो मैंने डायरेक्ट उसका ऑनलाइन पेमेंट इमीडिएट कर दिया। और पेमेंट करने के बाद मुझे मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर लगभग 2 से 4 दिन में आ जाएगा। और संगत जी, सब बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है। मैंने ऑर्डर किया, टाइम लिमिट चल रही थी प्रोडक्ट के आने की। और मैंने यहाँ सपोज़ जैसे कि मैंने अगर 5 तारीख को ऑर्डर किया तो 8 तारीख को मेरे को प्रोडक्ट डिलीवर हो गया था, लास्ट ईयर के दिसंबर मंथ में। मेरे को जो वो प्रोडक्ट मिला, जो मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो काफ़ी हैवी और पफर जैकेट थी। और जब वो प्रोडक्ट आया मुझे समझ नहीं आया, कि मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ और भी ऑर्डर किया होगा, तो ये प्रोडक्ट वही है। और जब वो मैंने रैप देखा और उसको खोला तो संगत जी, जो मैंने ऑर्डर किया था वो तो उसमें प्रोडक्ट था नहीं। उसकी जगह पे बिल्कुल सिंपल सी अ, एक 1000 रुपीज की 2 टी-शर्ट्स लगभग रही होंगी। और वो भी जो मैंने एक ब्रांड, जिस पर्टिकुलर कंपनी का मैंने ऑर्डर करना चाहा था, उस कंपनी का नहीं, वो भी किसी और कंपनी के। पर वो उस ऐप के थ्रू आया था, जिस ऐप के थ्रू मैंने वो ऑर्डर किया था। और जिस कंपनी का मैंने लिया था वो कंपनी नहीं, वो कंपनी में उन टी-शर्ट्स की कोई और थी। अब मैं वो जैसे ही वो रैपर को ओपन करती हूँ, मैं इमीडिएट विदाउट एनी फेलियर मैं कस्टमर सपोर्ट पे बात करती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि मुझे मैम ये प्रोडक्ट आया है और मैंने ऑलरेडी पे कर दिया था, आप चेक करिए। वो चेक करती हैं। मैं उनसे बोलती हूँ कि या मैं आपको कोई इमेजेस शेयर करूँ, मैं इमीडिएट ऑनलाइन कंप्लेन इसकी फाइल कर रही हूँ, क्योंकि ये अभी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं दिखा रहा है और मैंने आपको इमीडिएट कॉल कर दिया है। तो कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट भी उसको चेक करता है और वो कहते हैं हाँ जी मैम, ये डिलीवरी नहीं दिखा रहा, पर आपको डिलीवर हो गया, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपको जो प्रोडक्ट है आपका वो मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो, वरना आपको रिफंड होगा। तो संगत जी, मैं कहीं ना कहीं डिसहार्टेड हो गई थी कि पैसे से भी ज्यादा, कि मतलब इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कोई कंपनी कर सकती है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं मैम, आप मुझे रिफंड इनिशिएट कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, रिफंड होगा। और ऐसा कह के वो फ़ोन रखती हैं, कोई कंप्लेन रेज़ करती हैं। और जब मैं 1-2 दिन बाद उस कंप्लेन का फ़ॉलो-अप करती हूँ, तो वो बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा। और बाकायदा 2-3 से दिन के बाद कोरियर पर्सन आता है और वो कहते हैं कि मैम, ये प्रोडक्ट जो आपने ऑर्डर किया था वो उसका रिटर्न है, आप दे दीजिए। और संगत जी, जब मैं उनको वो प्रोडक्ट देती हूँ, वो कहते हैं मैम, हम ये तो नहीं ले पाएँगे, क्योंकि ये तो ये प्रोडक्ट देना चाहिए, आप तो दूसरा दे रही हैं। जो कि वो अपनी जगह ठीक कह रहे थे। मैंने भी कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट में ये जब कंप्लेन की तो उनको बोला था कि कोरियर पर्सन जब आएंगे वो तो प्रोडक्ट ये वाला लेना चाहेंगे, पर आपने तो मुझे दूसरा दिया है। तो वो कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मुझे बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, वो ले लेंगे, हम यहाँ से मार्क कर देते हैं कंप्लेन। पर कोरियर पर्सन ने सेम वैसा ही किया जैसे मैंने बोला था कस्टमर सपोर्ट पर्सन से। तो वो नहीं लेते हैं और वो कोरियर पर्सन यहाँ पे हमारे घर पे कई बार कोरियर देना है और वो हमें जानने भी लग गए हैं। तो उन्होंने कहा मैम, आप कुछ दिन वेट करिए, वहां से जब हमें अप्रूवल आएगा हम तभी करेंगे। करते करते संगत जी, इस बात को 1 हफ्ता निकल जाता है
और कोई उसका सपोर्ट नहीं मिलता मुझे उस पर्टिकुलर कंपनी से, और मैं परेशान हो रही होती हूँ। और उसके कंप्लेंट के बाद मुझे ये पता चलता है कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी और ये उस पे लिख दिया है कि हमने जो आपने ऑर्डर किया था हमने तो वही प्रोडक्ट दिया है, आप हम उसको रिफंड नहीं कर सकते ना ही रिटर्न कर सकते हैं। एंड आई गॉट शॉक्ड। इस मतलब लाइक आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपको मैंने इमीडिएट कंप्लेन करी, उसका रिकॉर्ड है और मेरे पास इमेजेस हैं, हर चीज़ प्रूफ है मेरे पास। आप इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं? कस्टमर आपसे क्यों झूठ बोलेगा? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कई लोग होंगे शायद करते हो, बट हर कोई एक जैसा नहीं होता संगत जी। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने उनसे बहुत बोला, करीबन मैंने उनको क्लियर बोला कि आप इस चीज़ को समझिए कि 7,000 किसी का हार्ड मनी है, मैंने मेहनत से कमाया है और वो मैंने उस चीज़ के लिए वेट किया है, और आप उसके लिए इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने वो प्रोडक्ट मुझे भेजा, वो प्रोडक्ट पैक होके आया, पर वो मेरे डोर पे आते-आते वो टी-शर्ट बन गया, आपको नहीं पता पर आपने तो भेजा था। देन आई रिक्वेस्ट देम टू शेयर एनी प्रूफ। आप मुझे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भेजिए कि आपने एजेंट ने पैक किया उसी पैकेट को और वो यहाँ लेकर आया। तो संगत जी इन्होंने मुझसे आप बोला हम ये एज़ पर आवर कंपनी प्रोटोकॉल्स हम ये नहीं करते, और हमारी काफ़ी आर्गुमेंट्स हुए। और मैं वो लोग तैयार ही नहीं हो रहे थे किसी भी सीनियर से बात कराने के लिए। दे वर लाइक कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, सॉरी, सॉरी, वी कैन नॉट डू। ऑल्दो उनके जितने भी कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात हुई मेरी उस कंपनी के, दे वर समवेयर दे वर एग्री कि आई वाज राइट एट माय प्लेस। एंड जो मैं उनको बता रही हूँ ये फर्स्ट कंप्लेन नहीं है, ऐसे कहीं कंप्लेन्स हैं। तो दे वर लाइक कि ओके मैम वी अंडरस्टैंड कि आप क्या फेस कर रहे हो, हमें समझ आ रहा है कि क्या इशू है, बट हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी टीम ने अप्रूवल कैंसिल कर दिया है। और दे वर वेरी फर्म विद देयर डिसीजन कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। एंड संगत जी मैं इतनी परेशान होती हूँ क्योंकि मैंने वो पैसा मेहनत से कमाया है और मैंने उस चीज़ के लिए वेट किया है और मैंने पैसे जोड़ के रखे थे कि चलो ठीक है कभी तो डिस्काउंट होगा, पर नहीं हुआ। मैंने और एफर्ट डाल के और अपने सेविंग को करके मैंने टोटल वो करके वो 2 प्रोडक्ट्स के लिए अपने पैसे इकट्ठे किए हुए थे। पर कंपनी ने मेरे साथ चीट किया। और इसमें मेरे और एग्जीक्यूटिव के बीच में कई बार आर्गुमेंट्स हुए। मैंने उनसे अपॉलॉजी भी करी कि इसमें आपकी गलती नहीं है, पर आप लोग जिस तरीके से मुझे बात कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो चीज़, ये टोटली गलत है, अनफेयर है। संजय जी वो लोग नहीं मानते, किसी भी सीनियर से अपने अपर लेवल पे किसी को भी सीनियर बना के उसको प्रेज़ेंट करके मेरी बात करा देते हैं। और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ आता। हार के मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने सब कुछ देखा, आपको तो सब कुछ पता है कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। और कोरियर बॉय भी ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मैम ये लोग इस तरीके के फ्रॉड करते हैं कंपनी वाले, कि ये लोग गलत प्रोडक्ट देते हैं और बाद में जब कस्टमर कंप्लेन करता है तो ये हम पे एलिगेशन लगाते हैं और वो रिफंड अमाउंट ये तो कस्टमर्स को दे देते हैं, और उस जो ये कस्टमर को अमाउंट देता है उसको ये हमसे कट ऑफ कर लेते हैं हमारी सर्विसेज में कि ये तुमने फ्रॉड किया। तो इस उस तरीके से जो कंपनी है उसको तो कोई लॉस नहीं हुआ, लॉस तो कोरियर पर्सन की कंपनी को हुआ। तो इस तरीके से ये लोगों का पैटर्न है काम करने का। तो आप अपने डिसीजन पे मैम फर्म रहिए, आप कंप्लेन करते रहिए और आपको इस पे खड़े रहना पड़ेगा अगर आपको रिफंड चाहिए। संगत जी मैं हम जितने भी मतलब पोर्टल्स हैं हमारे गवर्नमेंट के जो कस्टमर से रिलेटेड, अगर आपको कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या आपका किसी भी तरीके से कस्टमर कोई किसी वेंडर ने कंप्लेन आपको आपको डाली है किसी भी कंपनी की, तो मैंने वो सब किया एनआईसी के थ्रू भी। और मैंने सारे कंप्लेंट्स डाले अपने हर एक पोर्टल पे और पूरे अपने रजिस्टर कराई चीज़ें। फिर जब मैंने गुरुजी से भी अरदास करी थी, जैसे कि मैंने गुरुजी से अरदास करी, मुझे पता था कि गुरुजी कुछ ना कुछ इस पे सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, पर हमें भी फिर भी अपने तरफ से मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम खुद नहीं करेंगे और बिल्कुल निल होके बैठ जाएँगे। हमने गुरुजी से अरदास करी, पर गुरुजी भी कहते हैं आप भी एफर्ट करो, मैं तभी तो आगे 1 कदम तुम बढ़ाओ, मैं तभी 100 कदम बढ़ाऊँगा तुम्हारे तरफ। तो मैंने गुरुजी की तरफ कदम बढ़ाया, उन्होंने मेरी तरफ 100 कदम बढ़ाए और उन्होंने शायद मुझे ये दिमाग दिया कि तुम कंप्लेंट भी डालो और तुम इस चीज़ के पीछे हटना मत। और संगत जी मैं होप छोड़ चुकी थी गुरुजी से जब मैंने अरदास करी, एकदम इमीडिएट मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ कि मेरे नोन में एक अंकल हैं, वो लॉयर हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ के साथ अच्छे-अच्छे लॉयर्स के साथ उन्होंने काम किया है। तो मैंने एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि व्हाई आई एम नॉट कॉन्टैक्ट टू हिम।
तो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, उन्हें सारा सिनेरियो बताया और संगत जी, उन्होंने मुझसे बोला आप अपनी केस की पूरी थ्योरी बना के विद इमेजेस मुझे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ और मैं अपने किसी लॉयर फ्रेंड देखता हूँ कि कोई मेरा लॉयर फ्रेंड जो उस पर्टिकुलर ब्रांड कंपनी को, जो ऑनलाइन ऐप है, क्या उनके यहाँ पे वो किसी लीगल एडवाइजर को जानता है। एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी, संगत जी, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने जो कहा और गुरुजी ने जो सोचा हुआ था, गुरुजी ने तो पहले सोचा, वो तभी काम हुआ, वरना वो नहीं होता। उन अंकल का कांटेक्ट उस कंपनी में निकल आया और वो पर्सन छोड़ चुके थे वहाँ पे जॉब, पर उन्होंने किसी और पर्सन का नंबर उनको दिया जो वहाँ पे उनका लीगल एडवाइजर फ्रेंड है उस कंपनी का। और उन्होंने मेरे से सारी केस थ्योरी मांगी, दोबारा उन्होंने मुझसे डिटेल्स मांगी और मैंने उनको डिटेल्स दी। संगत जी, विद इन 24 आवर्स मेरे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने, जो मेरा पूरा अमाउंट उस कंपनी को गया था, बकायदा वो मेरे को इमीडिएट 24 घंटे के अंदर गुरुजी ने वो रिटर्न कराया। अपॉलॉजी करी उन लोगों ने मुझसे, कंपनी ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप शॉपिंग बंद मत करिएगा और आपको ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा। मैंने उनसे क्लियरली बोला कि आप लोगों ने इस तरीके से बिहेव करके एक कस्टमर का ट्रस्ट लूज किया है। मैं आपकी सर्विसेज आप कभी यूज नहीं करूंगी और इस तरीके की हरकत आप दोबारा मत करिए किसी कस्टमर के साथ, क्योंकि हर कोई एक मेहनत से कमाता पैसा, चाहे वो चीज 100 रुपए की लूं मैं, चाहे वो मैं 700 रुपए की या 7,000 की लूं, वो मेरा हार्ड मनी है। आप उस पे अपनी गलत नियत कंपनी की मत डालिए। और संगत जी, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, क्योंकि ये मैं होप छोड़ चुकी थी कि पैसा आएगा और मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स सबने बोल दिया था कि भूल जाओ, छोड़ो, पर संगत जी मैं गुरुजी के आगे जाके अरदास करी और गुरुजी ने मुझे बोला हिम्मत नहीं छोड़ना, खड़ी रह। और उन्होंने मुझे हेल्प करी, उन्होंने सब कुछ सॉर्ट आउट कराया 24 घंटे के अंदर अंदर। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना अपनी इस बेटी की हर प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व करने का। और मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग था आप, और मैं इसको अब यहीं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ संगत जी समाप्त करती हूँ। सत्संग में कोई भी गलती या भूल चूक हो मुझे क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी आप भी, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।